गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 ISC 2010 में आया हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, एक बैलेंस शीट है विक्टर लिमिटेड का। ये लायबिलिटी, ये एसेट्स, ये पुराना बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 के पहले वाला। पहले इसी टाइप का बैलेंस होता था। यहाँ देखिए प्लांट एंड मशीनरी, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये करेंट ईयर है। प्लांट रिड्यूस हुआ है तो या तो डिप्रिसिएशन होगा या सेल होगा। ये स्टॉक आपका करेंट एसेट हो गया। करेंट एसेट स्टॉक इंक्रीज है। डेटर करेंट एसेट हो गया, डेटर इंक्रीज है। बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट हो गया, ये डिक्रीज है। तो करेंट एसेट अगर इंक्रीज होता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, डिक्रीज होने से प्लस। कैश इन हैंड, ये एसेट्स है। तो यहाँ आंसर नेट इंक्रीज आपका 10 से 26 दैट इज 16,000। ये कैश फ्लो का आंसर आना चाहिए। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 16,000। ये देखिए शेयर कैपिटल में नो चेंज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है किंतु चेंज नहीं है, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां से आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 1 लाख रुपया। करेंट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपया होगा। ये लोन वापस हो गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, रिफंड ऑफ लोन हो जाएगा। क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी है। यहां देखिए मेन चेंजेज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड अब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो चुका है, तो प्रपोज डिविडेंड यहाँ बैलेंस शीट से आउटसाइड चला जाएगा। कंटिजेंट लायबिलिटी ये आपका 2007 40,000 और 2008 60,000। प्रीवियस ईयर का ये रख दिया आपके सामने वर्किंग्स। एक अकाउंट बना देते हैं, प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्लांट अकाउंट में टू बैलेंस BD, अब क्लोजिंग इसका बाई बैलेंस CD। प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख था, अब क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,80,000 था। एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दिया था 20,000 और कुछ नहीं था। बाई डेप्रिसिएशन 20,000। देखिए बैलेंस इधर आएगा, उसको बाई बैंक अकाउंट सेल मान लिया जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो हो जाएगा। टोटल आपका 3 लाख हो गया। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स के अमाउंट को एडजस्ट किए थे। बाई बैलेंस BD, प्रीवियस ईयर का आपको 64,000 और टू बैलेंस CD करेंट ईयर का आपका 90,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बताया हुआ नहीं है। टू बैंक पेड, प्रीवियस ईयर का 64 पेड कर देंगे। आंसर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोवाइडेड आएगा। ये आपका 154, ये 154, ये 90,000 प्रोवाइडेड आएगा। ये चला आएगा आपको ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,60,000 था, ओपनिंग 60,000 था, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट आपको 1 लाख हो गया। इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बाई PL लाए थे 90,000, अब कंटिजेंट लायबिलिटी में भेज दिए थे। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड आपका प्रीवियस ईयर का लेंगे 40,000। ये दो आइटम आपका प्लस कर दिए, 2,30,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला आइटम होता है। ये कैश फ्लो का फॉर्मेट रख दिया आपके सामने। A नंबर होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग किए थे, 2,30,000 आया था। इसमें लाएंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग या कैश आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम में एक आपका डेप्रिसिएशन था 20,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये 20,000 था। उसका सेल आया था बट नो प्रॉफिट लॉस था, कोई डिवेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, गुडविल रिटेन ऑफ वगैरह कुछ नहीं है, बस ये यहीं पर हो गया आपका 2,50,000। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,50,000 आ गया था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग से 2,30 लाए थे और एक आइटम डेप्रिसिएशन था। अब आएगा एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन सीए एंड सीएल। आपका देखे थे स्टॉक 1 लाख से 240 हो गया था, तो इंक्रीज इन स्टॉक 1 लाख से आपका 240 हुआ था, तो ये 1,40,000 होगा। ठीक है। इसके अलावा डेटर 160 से 172 हुआ था, तो इंक्रीज इन डेटर आपका 12,000, ये दोनों निगेटिव रहा। बिल्स रिसीवेबल 30,000 से 22,000 हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल का डिक्रीज 8,000 पॉजिटिव होता है। करेंट एसेट में यही था। करेंट लायबिलिटी में एक क्रेडिटर था 92 से 80 हुआ था 180, तो आपका इंक्रीज इन क्रेडिटर 88 हो गया। अब यहाँ पे आंसर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 250 से ये 140 बाद जाएगा, 110 98 106 194 आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। टैक्स पेड इसमें से लेस हो जाएगा, लेस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड आपका 64,000 था। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाए थे हम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में 64 पेमेंट हुआ है। ये आपका 130 हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ आके ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम लोग फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाए थे, कोई इन्वेस्टमेंट था नहीं। फिक्स्ड एसेट में ही जो हम लोग का परचेज सेल आया है, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में हम लोग का परचेज ऑफ प्लांट आया है 1 लाख रुपया। यहाँ पे परचेज ऑफ प्लांट अकेला आइटम है, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा 1 लाख रुपया आउटर कॉलम में। इसके बाद सी नंबर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैपिटल और बोरोइंग्स दैट इज लोन आता है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं था, लॉन्ग टर्म लोन लेकिन रिफंड हुआ था। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन जो था आपका 1,50,000, उसको रिफंड कर दिए थे, उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में रिफंड किए हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी रिफंड हुआ है आपका 24,000। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट में आपका पेमेंट किए हैं 24,000, वो भी आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, निगेटिव। इसके अलावा डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी माने थे, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का पेड में दे देंगे आपका 40,000। ये ओवरऑल फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस में ही चला गया आपका 214 निगेटिव। ऑपरेटिंग प्लस में था, ये माइनस में था। यहाँ पे आंसर आपका 30,000 पॉजिटिव आया है, और यहाँ पे 214 जरूर कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए थे, परचेज ऑफ प्लांट नहीं था, प्लांट का सेल था। ये देखिए आप अकाउंट, यहाँ पे है प्लांट का सेल था 1 लाख रुपया, हम लोग लिख दिए थे बाई मिस्टेक परचेज ऑफ प्लांट, तो ये था आपका सेल ऑफ प्लांट, और सेल ऑफ प्लांट था तो ये 1 लाख रुपया आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हो गया आपका 230 पॉजिटिव, और ये 14 तो 16,000। तो इसका मतलब यहाँ आंसर आया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन बताते वक्त आपको दिखाए थे कैश इन हैंड में आपका देखिए 10,000 से 26,000 हुआ, इसका मतलब 16,000 इंक्रीज, नेट इंक्रीज 16,000 लिखे थे, 16,000 नेट इंक्रीज आ गया। एट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000, 26 आ जाएगा। इसका नाम दे देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक कैलकुलेशन का भी था। ये देखिए सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंसिंग, आंसर पॉजिटिव आया, नेट इंक्रीज, ओपनिंग दिए, क्लोजिंग आ गया। क्वेश्चन में जो चेंज किए थे आप लोग एक बार देख लो, यहाँ पे डिविडेंड था, डिविडेंड अब कंटिजेंट लायबिलिटी हो गया था, उसको बाहर कर दिए थे, और इसका पैसा टैक्सेशन में प्लस कर दिए थे, टैक्सेशन 64 हो गया था और इधर 90 हो गया था। यही कारण था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट जब हम लोग बनाए तो उसका बैलेंस को बढ़ा के लिख दिया। आप यहाँ देख लो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में 64 और 90 दिए, कुछ बोला नहीं था, इसको पेड कर दिए, बाई पीएल निकाल दिए। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को बढ़ा के प्रपोज डिविडेंड को वहां से कैंसिल करके बैलेंस शीट को एडजस्ट कर दिए थे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार लिख लो और मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।